नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पिंक सिटी प्रेस क्लब के इलेक्शन 30 मार्च को होने वाले हैं 2026-2027 की। दुनियादारी की काफ़ी बात कर ली, करते रहते हैं, पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस बीच लगा कि पत्रकार होने के नाते पत्रकारों की बात कर ली जाए, क्योंकि पिंक सिटी प्रेस क्लब का इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर पत्रकारों के लिए। पिंक सिटी प्रेस क्लब पत्रकारों का क्लब है, जहां पत्रकारों के लिए एक पारिवारिक माहौल की व्यवस्था पिंक सिटी प्रेस क्लब की जो कार्यकारिणी होती है उसकी तरफ से मुहैया कराई जाती है। दरअसल 30 मार्च को होने वाला चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि हर साल प्रेस क्लब के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अपने आप में विशेष मायने रखता है। अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में पिंक सिटी प्रेस क्लब के अखाड़े में हैं, जिनमें अभय जोशी नंबर 1, नंबर 2 मुकेश कुमार मीणा, नंबर 3 रूपेश टिंकर और नंबर 4 रोहित सोनी। यानी कि 4 धुरंधर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और इन 4 में से एक को राजगद्दी मिलेगी प्रेस क्लब की, यानी कि जो जीतेगा वही प्रेस क्लब का अध्यक्ष होगा इन चारों में से एक। तो प्रेस क्लब के वोटर और ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, इनको लेकर कुछ बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दावे दावे और जो वादे वादे होते हैं वो सभी करते हैं। रोहित सोनी की बात करते हैं, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पिंक सिटी प्रेस क्लब। देखिए, रोहित सोनी एकदम नया चेहरा है पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के लिए, और जो नया चेहरा होता है उसको अनुभव की अगर बात की जाए, देखिए कोई भी अगर चुनाव होता है, कोई भी कार्यकारिणी होती है, उसके अंदर अनुभव, कुछ को तो काम करते करते अनुभव होता है, लेकिन कोई भी नया जब कैंडिडेट होता है, नया चेहरा होता है, तो उसे उन व्यवस्थाओं की अनुभव नहीं होता उनको। तो ऐसे में रोहित सोनी के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा कठोर चुनाव के रूप में रोहित सोनी को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस क्लब की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को माकूल बनाने के लिए, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, कई सालों से बिगड़ी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत जरूर है इस पिंक सिटी प्रेस क्लब को। हालांकि रोहित सोनी का प्रयास है, प्रयास करते रहना चाहिए। रही सफलता और असफलता, ये प्रेस क्लब के वोटरों के ऊपर निर्भर करता है कि प्रेस क्लब के वोटर किसको लेकर आएंगे। क्या रोहित सोनी को लेकर आएंगे, या फिर रोहित सोनी के अलावा जो 3 हैं उनमें से किसी को लेकर आएंगे। दूसरी बात करते हैं रूपेश टिंकर की। रूपेश टिंकर 2 बार लगातार चुनाव लड़ चुके हैं अध्यक्ष पद, यानी कि सीधे अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोका था रूपेश टिंकर ने। रूपेश टिंकर को लगा कि नीचे के जो पद होते हैं उन पर लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो 2 बार जब चुनाव लड़े तो रूपेश टिंकर को दोनों बार हार मिली, यानी कि रूपेश टिंकर हार गए दोनों चुनाव, और इस बार तीसरी बार उन्होंने दावेदारी ठोकी है। तो रूपेश टिंकर की अगर बात की जाए, नायला में पत्रकारों के प्लॉटों को लेकर एक मिशन चला था, एक मुहिम चली थी, चलो नायला 571 वालों की। तो 571 वालों की अगुवाई की थी रूपेश टिंकर ने। रूपेश टिंकर के साथ साथ अनिल त्रिवेदी ने भी अगुवाई की थी। अब ये कहा जाए कि 571 वाला जो एजेंडा है, दोनों बार रूपेश टिंकर इस एजेंडे को लेकर चले थे। 571 नायला, यानी कि पत्रकारों को हम प्लॉट दिलाएंगे, जो 14 साल से प्लॉट नहीं मिले थे उसको रूपेश टिंकर प्लॉट दिलाएंगे। यही एजेंडा 2 बार लेकर चले थे, लेकिन दोनों बार ये एजेंडा पूरी तरह से विफल हो गया। तो इसके पीछे की जो वजह है वो साफ साफ यही है कि जब ये मिशन, ये मुहिम जब चालू की थी, उस समय रूपेश टिंकर ने साफ कहा था कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव से मेरा कोई सरोकार नहीं है, और वो सिर्फ पत्रकार हित में ये मिशन चालू कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 571 पत्रकारों का हित, जिनके नायला योजना में प्लॉटों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका था। तो ऐसे में उन 571 पत्रकारों को प्लॉट दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे, और साफ साफ उस समय कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि उसके बाद ये रूपेश टिंकर चुनाव लड़े, यानी कि वादा खिलाफी की सीधी सीधी अगर भाषा में बात की जाए।
पत्रकारों से वादा खिलाफी। कहते हैं ना कि एक बार कोई चुनाव में उतर जाता है तो फिर उसका जो मन है वो कभी बढ़ता नहीं है, और चुनाव के अंदर उतरने का मतलब यही था रूपेश टिंकर का, और अभी भी है कि सत्ता का जो लालच है वो सत्ता का लालच रूपेश टिंकर के अंदर पूरी तरह से समा गया। 2 बार हार मिली, लेकिन ना तो वो 571 प्लॉट रूपेश टिंकर दिला पाए और ना ही प्रेस क्लब की गद्दी पर रूपेश टिंकर बैठ पाए। ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता, क्योंकि जब वादा करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लॉट दिलाएंगे, आपको 571 पत्रकारों को प्लॉट दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर वो उस वादे से मुकरते हैं तो पत्रकार बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग होता है, तो कहीं ना कहीं होकर पत्रकारों को लगा होगा कि ये मिसयूज हमारा किया गया, तो इसलिए शायद पिंक सिटी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने रूपेश टिंकर को 2 बार इग्नोर कर दिया, तीसरी बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखते हैं कि 571 का जो एजेंडा है इसमें कारगर सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, ये वो वक्त बताएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तीसरी बात करते हैं मुकेश कुमार मीणा की। देखिए, मुकेश कुमार मीणा 3.5 साल से अध्यक्ष रह चुके प्रेस क्लब। 3.5 साल का मतलब एक एक साल 3 बार और एक बार 6 महीने के लिए अध्यक्ष बन चुके हैं मुकेश मीणा, और इस बार फिर दावेदारी मुकेश मीणा ने अध्यक्ष पद के लिए ठोक दी। लेकिन यहाँ पर गौर कर देने वाली बात यह है कि 3.5 साल मुकेश कुमार मीणा पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर काबिज रह चुके, यानी कि लोकतंत्र में प्रेस क्लब के संविधान के तहत जो ये चुनाव होते हैं, इसके तहत अध्यक्ष बनकर प्रेस क्लब की राजगद्दी पर बैठ चुकी है। लेकिन प्रेस क्लब के हालात की अगर बात की जाए तो पिंक सिटी प्रेस क्लब के हालात जस के तस। पिंक सिटी प्रेस क्लब के हालातों में कोई भी सुधार नहीं आया, जिस तरह का सुधार पिंक सिटी प्रेस क्लब को चाहिए था। और 3.5 साल का समय किसी भी अध्यक्ष को, क्योंकि 3.5 साल में अनुभव भी हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनता है, चलो 1 साल में समझ में नहीं आती कि आखिर कैसे काम करना है, लेकिन उसके बाद 2 साल, उसके बाद 3 साल और उसके बाद 3.5 साल, 3.5 साल में प्रेस क्लब के हालात वही हैं। लेकिन इस बार फिर मुकेश कुमार मीणा अपने दावे लेकर आए कि साहब और हमें मौका दे दो, इस बार मैं सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दूंगा, लेकिन एक बार और हमें बना दो। हालांकि इस बार अगर अध्यक्ष बन गए तो फिर आगे की गारंटी हम नहीं दे सकते कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब इस 3.5 साल के अध्यक्ष मुकेश मीणा के दौर में, दौर का मतलब कार्यकाल मान लिया जाए, पत्रकारों की अगर बात की जाए तो पत्रकारों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रही। पत्रकारों पर लगातार हमले होते रहे हैं, पत्रकारों पर लगातार अत्याचार होते रहे हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारियां, पत्रकारों पर जो अत्याचार है वो कई कैटेगरी का अत्याचार हुए, पत्रकारों पर सामाजिक अत्याचार हुए, पत्रकारों पर सरकारी अत्याचार हुए, पत्रकारों पर पुलिसिया अत्याचार हुए। पुलिसिया अत्याचार समझते हैं ना, ये खाकी वाले जो पत्रकारों पर अत्याचार करते हैं उसे पुलिसिया अत्याचार कहते हैं। यानी कि बहुत लंबी फेरिस्त है, कोई 1-2 नाम नहीं, बहुत लंबी फेरिस्त है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि पत्रकारों पर जब अत्याचार लगातार होते रहे तो ऐसे में प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते मुकेश मीणा ने कितने पत्रकारों को जस्टिस दिलाया, कितने पत्रकारों को इंसाफ दिलाया, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल 3.5 साल के अध्यक्ष के ऊपर खड़ा हो जाता है। प्रेस क्लब का विकास होता था, आगे भी होता रहेगा, लेकिन जो पत्रकारों के साथ सरकारों की जो तानाशाही जो नीति हैं, सरकारों का तानाशाही रवैया, इसके अलावा जो प्रताड़ना का जो खेल है वो रेगुलर चल रहा है। लेकिन मुकेश मीणा इस मामले में, इसको लेकर यानी कि जस्टिस इंसाफ को लेकर काफी कमजोर साबित अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब। लेकिन 3.5 साल के बाद एक बार फिर और मैदान के अंदर उतर गए हैं, यानी कि प्रेस क्लब के अखाड़े में उतर गए हैं। 30 मार्च को इलेक्शन होगा पिंक सिटी प्रेस क्लब का, उसके बाद ही पता लगेगा कि प्रेस क्लब के वोटरों ने, पत्रकार वोटरों ने मुकेश मीणा को चाहा या फिर किसी और को चाहा, यानी कि मुकेश मीणा के अलावा जो 3 हैं उनमें से किसी को चाहा। चौथी बात करते हैं अभय जोशी की। देखिए, अभय जोशी 1.5 साल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, यानी कि 1 साल पूरा और एक बार 6 महीने,
जब राधा रमन और अवैध जोशी को बराबर के वोट मिले थे, तो फिर फैसला ये किया गया था कि 6-6 महीने का जो कार्यकाल है, ये टेन्योर है, ये पूरा करेंगे। तो 6 महीने राधा रमन अध्यक्ष पद पर रहे थे और 6 महीने के लिए अवैध जोशी अध्यक्ष पद पर रहे थे प्रेस क्लब। अब कोई अगर नेता 1.5 साल अगर प्रेस क्लब का अध्यक्ष रह चुका, तो फिर अनुभव वाली बात को डिनाय करना ही लाजमी होगा, क्योंकि 1.5 साल के अंदर अनुभव आ जाता है। तो अवैध जोशी की अगर बात की जाए, तो अवैध जोशी ने 1.5 साल में पत्रकारों के लिए क्या किया, और अगर अब आते हैं यानी कि जीत कर आते हैं, तो आगे अभी अवैध जोशी क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा हो जाता है। देखिए क्या किया अवैध जोशी ने। तो सबसे बड़ा एक जो काम अवैध जोशी का, जहाँ तक पत्रकारों को जो दिखता है और दिखना भी चाहिए और दिखना बनता भी है, देखिए शासन और प्रशासन में पत्रकारों की जो वैल्यू है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। और खासकर अगर खाकी की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वहाँ पर पुलिस वाले पत्रकारों को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे में अवैध जोशी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया और प्रयास से सफल भी हुआ। राजस्थान क्या देश के अंदर पहली बार ऐसा आदेश पारित हुआ सरकार की तरफ से, सरकारी आदेश, कि पत्रकारों को पुलिस थानों में सम्मान मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। जवाहर सिंह बेडम मंत्री जी के ये आदेश जारी हुए और उसके बाद डीजीपी ने तमाम पुलिस अफसरों को और तमाम अधिकारियों को ये आदेश जारी कर दिए कि पत्रकारों को सम्मान और पत्रकारों को सुरक्षा। ये अपने आप में अवैध जोशी का एक बहुत बड़ा कारगर कदम पत्रकारों के हित और पत्रकारों के भले के लिए सिद्ध हुआ था। भला पत्रकारों को सम्मान और पत्रकारों को सुरक्षा, वो भी पुलिस से। पुलिस कहाँ पत्रकारों को सम्मान देती है, पुलिस कहाँ पत्रकारों की सुरक्षा करती है। पुलिस तो पत्रकारों पर अत्याचार करती है। कवरेज करने जाते हैं तो बुरी तरह से सलूक पुलिस वाले करते हैं। लेकिन अवैध जोशी ने राजस्थान के पत्रकारों के लिए ये जो किया, इसे डिनाय नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छा प्रयास अवैध जोशी की तरफ से किया गया था पत्रकारों के लिए। दूसरी बात यह कि पत्रकारों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले अवैध जोशी ना दिन देखते हैं और ना अवैध जोशी रात देखते हैं, हमेशा पत्रकारों के साथ नजर आते हैं और पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उनके निदान का हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरी बात की कोई भी मदद होती है, देखिए मदद की कोई लिमिट नहीं है, मदद की कोई सीमा नहीं है, करते हैं, सारे पत्रकार करते हैं। लेकिन अवैध जोशी जिस तरह से पत्रकारों के प्रति समर्पित रहकर जो काम करते हैं, वो काम प्रेस क्लब के पत्रकार वोटरों ने 1.5 साल तक के उनको मौका दिया। उसके बाद क्या वापस से अवैध जोशी ने एक बार फिर मैदान में अपना दावा ठोक दिया है प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी। तो क्या अब प्रेस क्लब के वोटर अवैध जोशी को वापस से रिपीट करेंगे, अवैध जोशी को लेकर आएंगे, या फिर अवैध जोशी को दरकिनार करेंगे? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि दरकिनार क्यों करना चाहिए और अवैध जोशी को लाना क्यों चाहिए, ये पत्रकार ही तय करेंगे। और इसके बारे में पत्रकार ही सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो ही इस बात को तय कर पाएंगे। और उन्हीं को ये तय करना होगा कि रोहित सोनी, रूपेश टिंकर, मुकेश मीणा और अवैध जोशी, इन 4 में से किसको प्रेस क्लब की गद्दी पर बैठाना है। ये 30 मार्च को जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब परिणाम आएगा तब तय होगा। हालांकि प्रेस क्लब का विकास होता था, होता है और होता रहेगा, लेकिन विकास किस तरह से प्रेस क्लब का हुआ, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है कि प्रेस क्लब के हालात जस के तस हैं। प्रेस क्लब में सुधार नाम की कोई चीज कभी नहीं हुई। लेकिन नेता हैं, वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर लड़ते हैं और उसके बाद फिर बनते हैं। लेकिन प्रेस क्लब स्थिति तो कोई भी सुधार नहीं पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है पिंक सिटी प्रेस क्लब। अब इस बार के चुनाव में कोई भी जो अध्यक्ष बनेगा, कि वाकई प्रेस क्लब को मजबूत और प्रेस क्लब को पारिवारिक क्लब में तब्दील कर देगा, देखने वाली बात यह है। नमस्कार।